वंदे मातरम शारदाम। व्याकरण तथा भाषा विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जब हम पहले पूर्व की कक्षा में आपको ये पढ़ा चुके हैं कि भू धातु जो सत्ता अर्थ में है उससे वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार आया वर्तमानी लट से, और अटा बीतो अ और टा की संज्ञा हो गई, ल से ने तुम उच्चारण सामर्थ्या इत संज्ञा नहीं होगी। अब ला के स्थान में कौन सा प्रत्यय होगा और ये भू धातु कौन से, इसमें परस्मय पद प्रत्यय कौन से हैं और आत्मनेय पद प्रत्यय कौन से हैं, तो इसमें कौन से प्रत्यय होंगे। तिंग मैंने बताया था कि कुल तिंग कितने हैं, 18, जिसमें से आधे 9 परस्मय पद हैं और 9 आत्मनेय पद हैं। अब यहाँ आप इसके पहले जो हम सूत्र दिखा चुके हैं वो शेष उसमें उनको आप जाने गए। आगे ये तगाना आत्मनेय पदम ये भी बताया कि 1-4 है, पहले अध्याय के चौथे पाद का सवाल सूत्र है। तंग शानच कांच कांचस्चा, तो ये तंग प्रत्याहार है। ता आतांशा था सा थाम ध्वम इड वही महिंग, ये 9 प्रत्यय इसमें आते हैं तंग में। ये आत्मनेय पद आ सानच और कानच, आनव उसमें सानच और कानच प्रत्यय होते हैं। लटा सत्र सानचा व प्रथमा समानाधिकरण, और ये आगे आप जानेंगे। तो सानच और कानच और तंग प्रत्याहार इनकी आत्मनेय पद संज्ञा होती है। आत्मनेय पद कौन कौन प्रत्यय कहलाते हैं ये एक सूत्र बता रहा है। दूसरा है अनुदात्त तंगित आत्मनेय पदम। अब कौन से धातु से आत्मनेय पद प्रत्यय होंगे और कौन से धातु से परस्मय पद प्रत्यय होंगे, इस सब को जानने के लिए यह सूत्र जो है पाणिनि का है, प्रमाण बताता है कि ये धातु, जैसे भू धातु हम बता रहे हैं कि ये क्या है, परस्मय पद धातु है। और जो आगे दूसरी धातु आपको पढ़ना है कौन से, एद धातु, वो वृद्धि बढ़ने के अर्थ में है, वो क्या है, आत्मनेय पद धातु। कैसे जानेंगे, तो अनुदात्त ङेत आत्मनेय पदम, ये अनुदात्तश्च ङश्च इति अनुदात्त ङ तौ इतौ यस्य इति अनुदात्त इत, अर्थात जो अनुदात्तेत है इत शब्द का दोनों के साथ द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमेव संबध्यते, द्वंद्व समास हुआ है ये। तो अनुदात्तेत धातु और ङेत धातु अर्थात गकार की संज्ञा जिसकी हुई है वो धातु आत्मनेय पद कहलाएगी। ये भू धातु अब क्या है, इनमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा होती है। इसको अपने आप जानते हैं कि इसमें ये रूप चलता है। अगला जो सूत्र है स्वरितयुतः कर्तृभिप्राय प्राय क्रियाफले, स्वरितयुतः स्वरितश्च यश्च इति स्वरितयौ तौ इतौ यस्य इति स्वरितय, अर्थात यहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। स्वरितेत धातु और ईत धातु यकार की संज्ञा जिसमें हुई है, जैसे डुकरी है करने, उसमें यह लास्ट में है, उसकी यकार की संज्ञा होती है, तो ईत धातु हो गई। और तो स्वरितेत धातु ये स्वरित स्वर है, अनुदात्त भी स्वर है, ऐसे आपको स्वरों को जानना है। तो स्वरितेत धातु ईत धातु है ना, ये कर्तृभिप्राय क्रियाफल, यदि कर्ता को उसका क्रिया का फल मिलना हो, कर्ता के अभिप्राय से क्रिया का फल जो है कर्ता को मिलना हो, जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं, अहम करिष्ये, संकल्प में बोलते हैं अहम कैसे, मैं ऐसा करूंगा या करता हूं, तत्काल करने वाले। तो यह क्या, यह आत्मनेय पद क्रिय धातु जो स्वरितेत धातु है और ईत धातु है वो उभयपदी होगी। देखिए, तो 3 तरह की धातु हुई, एक परस्मय पद धातु, एक आत्मनेय पद धातु और तीसरी उभयपदी, जो परस्मय पद प्रत्यय भी आएंगे और आत्मनेय पद प्रत्यय भी है। ऐसे धातु है डुक्रिय करने, जैसे यकार इत है, क्रिय धातु के दोनों में रूप, करिष्यति करिष्यता है, ऐसा करिष्यामि भी बनेगा और करिष्ये भी बनेगा। ठीक है, तो करिष्यामि यह है जब कर्ता के अभिप्राय में स्वरितः इतश्च धातु कर्तृप्राय क्रियाफल है, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तब जो है वो आत्मनेय पद होगी। आत्मनेय पद धातु तब बनेगी। और शेषात् कर्तरि परस्मय पदम, जब जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं या पूजा पाठ या कोई चीज जिसका हमें फल मिलना है, तो अहम संध्योपासनम करिष्ये, अहम गायत्री मंत्र जपम
करिष्य, तो उसका फल हमें मिल रहा है तो करिष्य का प्रयोग होगा। यदि दूसरे को, जब कोई ब्राह्मण किसी या दूसरे के लिए यज्ञ करता है तो वह करिष्य न बोल करके वो करिष्यामि बोलना चाहिए, वह यह प्रयोग होगा, तब उसको दूसरे को फल प्राप्त होगा। तो वहाँ शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, शेष जो धातु है या शेष इसके अतिरिक्त अनुदात्तेत, ङित और स्वरितेत पहला। तो अब यहाँ पर एक जो इतनी शर्तें हैं, ये पहले तो ये प्रत्यय को बताया है, बाद में धातुओं को, अनुदात्तेत धातु, ङित धातु ये आत्मनेपद होगी निश्चित रूप से। जैसे एत धातु अनुदात्तेत है इसलिए वो आत्मनेपद ही होगी, उससे आत्मनेपद ही आएगा। ऐसे स्वरितेत धातु और ङित धातु, जैसे डुकरिंग करने का हमने उदाहरण बताया, ये उभयपदी धातु हो, दोनों होंगे, परस्मैपद प्रत्यय भी होंगे इससे और आत्मनेपद प्रत्यय भी होंगे। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, शेष से, तो भू धातु जो है शेष में आए, ठीक है, उससे कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होगा, कर्ता अर्थ में। लेकिन यदि हम कर्म अर्थ में करेंगे तो कर्म तो है ही नहीं, तब क्या होगा, और किससे हो सकता है, भाव अर्थ में। तो शेष का मतलब अभी ये अनुदात्तेत नहीं है, ङित नहीं है, स्वरितेत नहीं है, इत नहीं है, सब है, तो ये भू धातु ऐसी ही है। और कर्ता अर्थ में जब हम करेंगे तब जो है परस्मैपद प्रत्यय होंगे। यदि हम भाव अर्थ में करते हैं, भाववाच्य में, इसलिए जब कर्ता अर्थ में होगा तो कर्तृवाच्य होगा, और जब भाव अर्थ में प्रत्यय होगा तो वो भाववाच्य होगा, ठीक है। तो वहाँ भाववाच्य में क्या होगा, वहाँ फिर परस्मैपद प्रत्यय न होकर के आत्मनेपद प्रत्यय होगा, क्योंकि कर्ता अर्थ में ही जो होगा परस्मैपद। अब आगे जो भू ला है, तो यहाँ पर बात है कि परस्मैपद प्रत्यय हो गया, तो भू और ला ऐसी स्थिति में इसके स्थान में जो प्रत्यय होना है, कौन सा प्रत्यय होगा, परस्मैपद प्रत्यय होगा। परस्मैपद प्रत्यय कितने हैं, 9, तिक् तस्झे सिद्धस्था में बसमस, ये हो गए 9 में से कौन का 9 ही हो जाए, तो तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, सबसे पहले ये होगा कि जो तीन प्रत्यय हैं उनके 3 वचन क्रम से होगा, 3 के 3 त्रिप होंगे, तिंगः त्रीणि त्रीणि, 3 का विभाजन हो जाएगा, तो तिक् तस्झि एक विभाजन होगा प्रथम पुरुष, और सिद्धस्था मध्यम पुरुष, और मिब्बस्मस् उत्तम पुरुष। इस तरह से प्रथम मध्यम उत्तमाः ये सूत्र ही बताता है कहाँ से आए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो पाणिनि ने ये सूत्र में से निर्देश किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि पाणिनि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का निर्देश करने वाला पाणिनि के सूत्र लिखिए, ठीक है। ये सब व्याकरण के महर्षि पाणिनि के सूत्र पूर्ण रूपेण प्रामाणिक हैं। मैं इसके आगे भवती रूप की सिद्धि अगले वीडियो में करूँगा, आप उसे सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगे, सही लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो सही समय पर और स्वतः प्राप्त हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम। हम अगले वीडियो में अपने भौतिक प्रयोग की सिद्धि के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सर्वेभ्यो सतरम नमो नमः। पूरा प्रमाण